तो नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। जरा 9th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आप लोगों को मैंने बताया था सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस के बाद हमने चर्चा की थी आप लोगों के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको परमाणु संरचना कहा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में आता है जिनका नाम डाल्टन था। डाल्टन ने पहली बार एटम के बारे में बताया जिसको परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको परमाणु के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, डाल्टन ने सबसे पहली बार बताया था कि जो हमारे पास परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यानी एटम इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। दूसरी चीज, उनका कहने का मतलब ये था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम डिविजिबल होता है, अविभाज्य होता है। ये बात डाल्टन ने क्लियर की थी। तीसरा बात उन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट को परमाणु भार कहा जाता है। एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, यानी किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है उसका मूल लक्षण होता है, उसी के आधार पर हम उस एटम की स्टडी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत था ये चीज। तो मेरे कहने एक पॉइंट उनका जो हम मान सकते हैं कि एटम इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, और उन्होंने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स अगर बात किया जाए, तो थॉमसन, चैडविक और रदरफोर्ड, इन तीन साइंटिस्टों ने मिल करके एटम को उसके पार्टिकल में डिवाइड किया। और उनके पार्टिकल जो थे, पार्टिकल का मतलब कण में डिवाइड किया, जो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया। और याद रखिएगा, ये सबसे प्रमुख और मूल कण माने जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सब ये आपके पार्टिकल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल पोजीशन में होता है। ये सब करने के बाद, और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो था उसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई थी वो कैथोड रेस की हेल्प से की गई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेस की हेल्प से की गई थी। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, इसको डिस्कवर करने के लिए बेरिलियम परमाणु पर, बेरिलियम का संकेत बी होता है, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई थी। मेरे कहने का मतलब जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको 2He4 बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब कि हीलियम परमाणु के एटॉमिक न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम दैट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। सो after that beryllium react with the alpha particle that prepare the neutron that was discovered by Chadwick। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कण की बौछार की गई और चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी चैडविक के द्वारा, वो प्रोटॉन के रदरफोर्ड के द्वारा, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया। ये सब करने के बाद एक बात और ध्यान में आई उस समय कि थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ये थॉमसन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव पार्ट में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा होता है, यानी उसी प्रकार धंसा होता है जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वाटरमेलन मतलब तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं। उस तरह से इन्होंने कुछ व्याख्या की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए। जबकि ऐसा नहीं था, तब जाकर के इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने सोचा एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे, यानी एक परमाणु के अंदर क्या व्यवहार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल का मतलब होता है सोने धातु की पतली पन्नी उठाई और गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग कराना शुरू किया, बौछार कराना शुरू किया, एक एक रेज भेजना शुरू किया उन्होंने। और जैसे ही भेज रहे थे, देख रहे थे कि अधिकांश, पहले पॉइंट में देखा उन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सीधी रेखा में निकल गए, स्ट्रेट लाइन में निकल गए। दूसरा क्या था, वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहा था क्योंकि वहां पर पॉजिटिव पार्टिकल था, इधर भी पॉजिटिव पार्टिकल था, दोनों तरफ रिपल्सन हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, तो एक डिफेक्ट हो रहा था। तीसरे पॉइंट में उन्होंने देखा कि डायरेक्ट उसकी मुलाकात हो गई, यानी प्लस और प्लस की, तो डायरेक्ट रिपल्सन होने लगा। तो क्या किया, वापस मुड़ गया। तो जब ये चीजें इनको पता चली तो इन्होंने क्या किया कि एटम के ऊपर इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव पार्ट जो है वो एटम का एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। और याद रखिएगा कि इस प्रकार से एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक की डिस्कवरी, और इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, बाहरी कक्षाओं में, यानी जो आउटर सेल होता है, इसको आउटर सेल कहा जाता है, बाहर रोटेट करता रहता है। ये कहानी किसकी थी, रदरफोर्ड की। यानी रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस, कभी पूछा जाता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस किस पोजीशन में होता है, तो आप कह सकते हो कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो प्लस के पोजीशन में होता है। प्लस का मतलब होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जहां पर प्लस का आ जाए तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो हमारा परमाणु नाभिक है वो धनावेशित होता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस बात को आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और इस पर इन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया और इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके मिलने से मास नंबर तैयार होता है जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या। ये बात बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में। और इसको ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ए से। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से द्रव्यमान संख्या तैयार होती है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे तो द्रव्यमान संख्या तैयार होगी। इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है और इलेक्ट्रॉन के घूमने से, इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने से एक फोर्स उत्पन्न होता है। ये न्यूक्लियर मॉडल में ही बताया था रदरफोर्ड ने। और याद रखिएगा उस फोर्स को अपकेंद्र बल कहा जाता है। अपकेंद्र बल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। जहां भी घुमावदार चीजें आती हैं, जहां भी रोटेट होता रहता है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना काम करता है। और न्यूक्लियस के पास जो बल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल कहते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनके मिलने से क्या तैयार होता है, द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर कहा जाता है। और इसको ए से डिनोट किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे और फिर हम इस पर आगे न्यूमेरिकल्स भी समझाएंगे। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।